हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। और मैं सोचती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं बात करने वाली हूँ बच्चों उस चैप्टर की और उस चैप्टर के पॉइंट की जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है और हो सकता है ये आपके स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिरकार वो है ऐसा कौन सा क्वेश्चन जिसको कि आप तीनों तरह के क्वेश्चंस में पा सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन 1 वर्ड का है या वो 2 या से 3 सेंटेंस का है या फिर वो 4 से 5 सेंटेंस का है। तो मैं बात करने वाली हूँ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसा कि आप जानते हैं, आज भी ये कांग्रेस हमारे हिंदुस्तान पे रूल कर रही है। लेकिन क्या पता है आप बच्चों आपको कि ये पहली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1885 में ब्रिटिश AIS रिटायर्ड ऑफिसर जिनका नाम A.O. ह्यूम था, इनके द्वारा शुरू किया गया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि A.O. ह्यूम ने ये रियलाइज़ किया जो कि हिंदुस्तान के पीपल्स के फेवर में थे। क्योंकि वो फेवर में किस वजह से थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स हम हिंदुस्तानियों के साथ अन्याय कर रहे थे, तो वो ये इस अन्याय के खिलाफ थे और ये चाहते थे कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान को दी जाए जिसमें कि सभी तरह के लोग संगठित होकर के ब्रिटिश के सामने जब अपनी कोई बातें, अपनी मांगे रखेंगे तो उसका कुछ इफ़ेक्ट होगा, जो कि 1857 के रिवॉल्ट में नहीं हो पाया। 1857 के रिवोल्ट को अगर हम देखें तो अलग अलग जगह पर अलग अलग डेट पर ये रिवोल्ट हुई थी, इसलिए इस रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ईजिली सप्रेस कर दिया। लोग संगठित नहीं हो पाए, लोग ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए, क्योंकि अगर सभी स्टेट के लोग या कह सकते हैं सभी सिटी के लोग अगर एकजुट होकर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक जगह पर ही इस रिवोल्ट को परफॉर्म करते तो शायद उसका नतीजा वो ना होता जो कि इस समय हुआ, जिसमें कि अलग अलग सिटी में अलग अलग डेट पर ये रिवोल्ट हुआ। तो इसलिए A.O. ह्यूम ने ये रियलाइज़ किया कि हिंदुस्तान में को एक ऐसे संगठन मिलना चाहिए और इस संगठन की आशा के साथ उन्होंने हिंदुस्तान को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने के लिए कहा और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दी। अब आगे की जानकारी